नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस नाउम्मीदी की है जो हर साल किसानों की हिम्मत तोड़ देती थी। यह दास्तां है हरियाणा के रोहतक जिले के रिटौली गांव की, जहां बाढ़ का पानी एक स्थायी समस्या बन चुका था। इस साल भी खड़ी धान की फसल बर्बाद हो रही थी और अगली गेहूं की फसल की बुवाई की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी दफ्तरों के 5-6 चक्कर काटने के बाद भी सिर्फ पाइप नहीं है, मोटर नहीं है जैसे जवाब मिले, तब ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर एक उम्मीद की किरण देखी। इसी उम्मीद के साथ सरपंच प्रतिनिधि मंजीत कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 6000 फुट पाइप की मदद मांगी। और दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची है ग्राम पंचायत रिटौली, तहसील और जिला रोहतक है इनका। और अभी इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना लिखी हुई है और यहाँ पर पूरी पंचायत जो है आई हुई है ग्राम पंचायत रिटौली से। पंच, सरपंच, नंबरदार और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आए हुए एक बार सदस्यों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजीत कुमार है, रिटौली सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच जी, अभी गांव में क्या समस्या है, कितनी परेशानी है, कितना पानी है? पानी की वजह से फसल नेक्स्ट भी नहीं बुआई में आएगी और ये अब जो फसल खड़ी है, धान खड़े हैं, वो भी मतलब अगर पानी नहीं निकला तो वो खत्म हो जाएंगे। अगली फसल भी मतलब मौके। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र पहलवान, गांव रिटौली। हमारे गांव में पानी भरा हुआ है ज़्यादा और इस फसल को तो हमारा नुकसान है ही, लेकिन पानी नहीं निकला तो अगले गेहूँ की फसल भी हमारी नहीं बो पाएगी। इस करके हम बर्बाद हो जाएंगे और हम संत रामपाल महाराज के चरणों में आए हैं ताकि हमारा कुछ मदद मिले और पानी निकल जाए तो गरीब लोगों को सहारा मिले। तो सरपंच जी, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कितना सामान की प्रार्थना की है? ये सर लगभग 6000 फुट पाइप और 2 15 HP की मोटर, इनके लिए अरदास किए जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत रिटौली गुरुजियों के चरणों में आने का धन्यवाद है इनका। इन्होंने प्रार्थना लाई है 2 मोटर 15 HP की और 6000 फुट पाइप। ये प्रार्थना होने के बाद वकीलों के माध्यम से इनके गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा सच्चाई। और अभी ग्राम पंचायत रिटौली ने अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सेवादारों के माध्यम से अभी ये भेज रहे हैं और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके गांव में सामान पहुंचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में रात के अंधेरे में मदद का एक विशाल काफिला रिटौली गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की मोटरें और 6000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को फेविकोल तक बाहर से न लाना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है।
और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान यहाँ पहुँच चुका है ग्राम पंचायत रिटौली, तहसील रोहतक, जिला रोहतक में। और अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने मंगलाचरण किया और रात हो चुकी है और अभी रात में ही ये सामान रिटौली में पहुँचा दिया जाएगा। अभी संत रामपाल जी महाराज का जो अभियान है दिन रात चल रहा है। पीछे तक देखेंगे आप, यहाँ पर पाइपों से वाहन भरे हुए खड़े हुए हैं और अभी जो है इस गांव में मोटर पाइपें पहुंचा दी जाएंगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं अभी रात हो चुकी है, लेकिन रात होने के बावजूद भी ये नहीं देखा जा रहा है कि रात हो गई है तो गांव में मदद ना पहुंचाई जाए। और अभी ग्राम पंचायत रिटौली में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी हुई बाढ़ राहत सामग्री पहुँच चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइपों से लदे हुए जो वाहन है वो गांव रिटौली में आगे बढ़ रहे हैं। और आज रिटौली में जो है संत रामपाल जी महाराज ने अपनी ये दया दृष्टि की और गांव रिटौली को भी बाढ़ से निजात पाने के लिए आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद मुहैया कराई है, उसके लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी गांव रिटौली की पंचायत के अंदर चलते हैं। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो पहुंचा हुआ है ग्राम पंचायत रिटौली, तहसील रोहतक, जिला रोहतक। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो पूरे गाँव वासी यहाँ पर आए हुए हैं और जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं तथा जो गाँव के बड़े बुजुर्ग, पंच, सरपंच, सभी जो लोग हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम गांव वालों से बातचीत करना प्रारंभ करेंगे और आगे की जो कार्रवाई है उससे आपको अवगत कराएंगे। बोलो संत रामपाल महाराज की, गुरुजियों की। जो आज गुरुजी ने जो आज रिटौली गांव में एक सरपंच साहब की एक आवाज़ पे और जो किसानों की सहूलियत के लिए, वैसे तो पूरे हरियाणा में कर रहे हैं, बट हमारा ये सतगामा जो रिटौली है बाड़ंद के, मैं सतगामा प्रधान बाड़ंद, तो इसके अंदर आते हुए वैसे तो ये सभी दुखियों के लिए काम कर रही हैं। जैसे बाड़ंद में भी 8 परिवारों को उन्होंने गोद लिया और उनके स्वास्थ्य की भी जिम्मेवारी है, कैंसर का वो है मरीज, उसके लिए भी काम किया। और सरकारी स्कूल में एक बार हमने अजीत दास जी को बोला तो वाटर कूलर वहाँ पे तुरंत टंकी पानी की और पूरे सरकारी स्कूल की जो मरम्मत का कार्य है वो बहुत सराहनीय काम है। बहुत अच्छे जो संत होते हैं समाज में, एक मतलब समाज को जागरूक करने के लिए ये सेवा भी कर रहे हैं। ये इस टाइप के संतों की आज समाज को, गरीब आदमी को बहुत ज़रूरत है। और जो सबसे गरीब आदमी है, इनके जो अनुयायी है, मैं इनको खास मुबारकबाद ये देता हूँ। अब ये बहुत ही जो बिल्कुल जिसको गांव में ये कहते हैं ना, यहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत वाले तक अपनी सेवा पहुँचाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, ये एक संत ही ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए हम पूरे सतगामे की तरफ से पूरी, जैसे कल हमने महम 24 में खापों की तरफ से उनको वहाँ पे सम्मानित किया गया था और आपके सतगामे की तरफ से मैंने वहाँ पे स्वागत किया था। तो आज मैं पुणे फिर उस टीम का आज फिर स्वागत करता हूँ और बहुत ही काबिल तारीफ़ ये काम है। और मैं अब चाहूँगा कि जिला पार्षद जी से अपने 2 शब्द कहें। जी। रिटौली गांव में पहुंचने पर संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद के तौर पर 6000 फीट की 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर, ये आशीर्वाद पूरे रिटौली गांव के ऊपर होया है। उसके लिए मैं अपने रिटौली गांव की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको चरणों में नमन करता हूं। मेरा जो परिचय है, मैं जिला पार्षद हूं वार्ड 10 रोहतक से, जयदेव डागर मेरा नाम है।
कोई भी आदमी जब अपना काम करता है तो उसका परिणाम बाद में लोग देखते हैं, भाई अच्छा और बुरा उसको बताते हैं। पिछले 4 महीने से हम संत रामपाल महाराज जी के कार्य देख रहे हैं और वो कार्य देख के ये बता रहे हैं कि पूरा समाज और पूरे क्षेत्र की तरफ से आवाज आ रही है कि उनके कार्यों की प्रशंसा और उनकी रीस करने वाला कोई भी नहीं है। रिटोली गांव के मेरे काका ताऊआड़ा बैठे हैं, कबूलपुर के भी, बाड़ंद के भी और भी आस पड़ोस के आदमी सारे मारे आ रहे हैं जो कि किसान और मजदूर परिवारों से संबंधित हैं। भाई भगवान कौन जो हमारी जरूरत न पूरी करे, भूखे न रोटी दे, नंगे न कपड़े दे और जिस दो रसारा ना उसने मकान दे, वो ही भगवान होता है। बाड़ंद गांव में जी आज से 3 महीने पहले, आप सब लोगों ने नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा आपकी। एक हमारा चमार समाज से एक परिवार था, घर का मुखिया कैंसर से पीड़ित था, उसकी घरवाली जो है दमे की शिकायत थी और उसके 4-5 बालक थे, छोटे छोटे 12-12, 13-13 साल के। 9 फुट के ऊंचाई के ऊपर खोरे टेक कर उनके ऊपर किसी की थायराइड टीन धर रहे थे और उसमें रोए थे। ना रोटियां का जुगाड़ था, ना घर का जुगाड़ था, ना कपड़े का, ना दवाई का, इलाज का कोई जुगाड़ नहीं था। भाई उनके सौभाग्य था और उनका 16 दिन आ रहा था कि उनके ऊपर रामपाल महाराज का आशीर्वाद गया, उनके ऊपर दया बनी। 17 दिन के अंदर 2 मंजिला मकान बना जी। 17 दिन में मकान बना। और कैसा मकान बना? न्यू नहीं है भाई, सरकार जब मकान बनवाती है ना उसके लिए 2 साल पहला तो फार्म भरवा हुए हैं। फार्म भरवा के उसके बाद में कदे तो भाई सरपंच लिख के देगा, कदे सेक्रेटरी उसका मौका देखेगा, कदे जेई आओगा, उसको कागजा मल जाते हैं भाई, फिर रुपये मिल रहे हैं। 3 बार किस्ता में 1,80,000 रुपये, जिस तक घर नहीं बनता। अगर कोई बना दे तो बताओ भाई। संत जिया ने जो घर बनवाया जी उसके बारे में मैं आपने बताऊं, 2 मंजिला मकान बनाया जिसके अंदर चौखट, जंगले, केवाड़, चारपाई, पंखे, कूलर, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई सारी चीज करके उसके जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई का खर्चा, जो बीमार थे उनके इलाज का खर्चा, और उसके बाद हर महीने 5,000 रुपए राशन के तौर पर उनके इलाज के लिए दिए गए जी। दूसरा वाक्य, बाड़ंद गांव में सरकारी स्कूल है। स्कूल का प्रिंसिपल जी कई बार मेरे टीवी कही, उसने गांव की पंचायत को भी कही, पर हमारे पास जब भी पैसा आता है तो वो सरकार के मार्फत आता है, हमने उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़े है। और वहां पे जो स्कूल की बिल्डिंग थी वहां पे खिड़की दरवाजे जो थे टूटे पड़े थे, उनमें आगे ठंड आने वाली थी, बच्चों को काफी परेशानी होती, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बाड़न से भाई हैं अजीत दास, जो संत रामपाल महाराज जी के सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इनके माध्यम से बात संत महाराज तक पहुंची और उनके आशीर्वाद से वहां पे वाटर कूलर की व्यवस्था बनी, खिड़की दरवाजों की रिपेयर का काम होया, और भी जो जरूरत की चीज थी वह सारी पूरी हुई। और आज न्यू मानो जी हमारी बात मतलब के कहती आना न्यू मजा आने लग रहा है, हमारा न्यू राज्य हो रहा है भीतर ते। अक्सर तो बड़ी समस्या इन जमींदारा की हो रही भी चल रही, कई का बम पानी लगड़ा नहीं है। बारिश का मौसम जुलाई में शुरू हो है, पर जमींदारा ने मई में, जून में न्यू डर लगन लग जाए भाई फिर डूबा होगी, बड़ी बनाई फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि हर साल की समस्या है। फिर बात जागी, गांव के मानस इकट्ठे हो गए, सरपंच दो रहा, पार्षद दो रहा है, फिर वे जाएंगे कितने डीसी दो रहे, कितने फिर एक्शन जो पानी का डनाड़ा है उस दो रहे, एसडीओ दो रहे, जेई दो रहे, इतना फसल में नुकसान हो ले है। फिर पाइप कितने तो ठाक लाने पड़े हैं, फिर मोटर मिलने में जड़ी पाओ, फिर वह बंधवानी पड़े, बिजली वाले कनेक्शन करके जाओ कि नहीं करके जाओ, वो मौके की बात से। और आज 6,000 फुट की लंबाई के जो पाइप मारती दिए हैं जी हमारे पूरे गांव के ऊपर, एक बहुत बड़ा आपने अपनी दया बनाई है। पूरे गांव की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद है, और इस प्रकार के काम जी आप करते रहो। हमारे जो जमींदार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको देखो उम्मीद होती है इसे आज के दिन कोई बेसुएदार ना रहे जी किसके 50-60 किले आनते हो, सब अपने कोई ठेका की बोर है, कोई पड़ोसी की बोर है, कोई भाई की बोर है। और आपने जी आज जो मेहर करी है, जो आपने आशीर्वाद दिया है, आपका
मैं हाथ जोड़ कर पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार की सेवा और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखो जी। दीन दुखिया की बात न सुनते रहो, जरूरतमंदा की बात न पूरी करते रहो। संत रामपाल महाराज जी की जय हो। ने यहाँ भी क्वेश्चन किया कि भैया पाइपलाइन पानी का ढंढते दिए फिर ले जाएंगे कि या परमानेंट दे दीजिए, सारे पूरे हरियाणा में परमानेंट दे दीजिए, जिस गाँव को देनी थी। हम कम से कम 5-6 बार डीसी साहब के और ये अपने इरिगेशन महकमे पास जा चुके थे अपनी मोटर पाइपों के लिए, जो उन्होंने नहीं दी। हर बार यही जवाब कि हमारे पास पाइप नहीं है, मोटर नहीं है, देंगे 2 दिन में 4 दिन में, मतलब ऐसे ही करते रहे जी। सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मैंने संत जी का जो ऐड देखी तो उसके हिसाब से फ़ोन किए। 1 दिन बाद बरवाड़ा गई तो वहाँ से हमें बढ़िया इज्जत से हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए और उन्होंने पास करवा दिया जी। और आज पाइप आ गई, ये लगा लो 5-6 दिन के प्रोसेस में पूरा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, कोई किसी चीज़ की परेशानी मतलब नहीं हुई। मैं इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी संत रामपाल जी महाराज को। ये संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सतलोक आश्रम की टीम गांव रिटोली जिला रोहतक में पहुंची है। और यहाँ हमारे जो किसान मजदूर थे हमारे क्षेत्र के, पानी की समस्या थी। और ये जो गांव रिटोली की पंचायत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम क्रोथा में गए थे और पंचायत में अपनी गुहार लगाई थी कि इस तरह की मदद चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये तुरंत प्रार्थना ये पास कर दी। और आज सतलोक आश्रम की टीम गांव रिटोली में यह सारा सामान लेकर आई है, जिसमें 6000 पाइपलाइन है और 2 मोटर है। और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया है, ये गांव बाड़न में सरकारी स्कूल में जो लड़कों का स्कूल है उसमें पानी की समस्या थी बच्चों की, वह भी दूर हुई है। और लाइट की थी, उसमें 2 इन्वर्टर ये प्रधान जी ने बता दी थी सारी सुविधा, ये भी गुरु जी ने दया से सारी सुविधा दी गई है। और इसके साथ साथ एक संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया है, ये अपना जो सतलोक आश्रम करोथा है और इसी गांव में एक बच्चों की परेशानी थी। प्रिंसिपल मैडम जी ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक प्रार्थना लिखी थी ताकि यहाँ बच्चे हैं गर्मी से परेशान है और पानी की सुविधा नहीं है और आने जाने का रास्ता नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सारी सुविधा देखते हुए तुरंत पास कर दी। और उस स्कूल में फिलहाल आज के समय कार्य चालू है, जिसमें 15 बाई 200 फुट का बच्चों के आने जाने का रास्ता है, जो बिल्कुल इंटरलॉक टाइल द्वारा पक्का किया गया है। और साथ में परे ग्राउंड उसका काम चला हुआ है। और उसमें एक चबूतरे की जरूरत थी जहाँ बच्चे टीचर संबोधित कर सके बच्चों को और प्रार्थना के समय कार्य में काम आ सके। और इसके साथ साथ चोरी की समस्या भी थी स्कूल में, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज की दया से उसमें पूरा स्कूल सरकारी स्कूल कैमरे से लैस होगा और एक LED का प्रबंध किया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया है। और इसके साथ साथ एक और विशेष दया करी गुरुदेव ने, गांव डिगल के अपने सरपंच जी है श्री सतीश जी अलावत उर्फ मीणा, इन्होंने प्रार्थना भेजी थी कि भाई गांव डिगल में भी गुरु जी अपनी दया बनाए रखो। और इसमें एक प्रधान जी ने एक प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज चरणों में, एक तो RO प्लांट ताकि डिग्गी के ऊपर लगे और पूरे गांव में पानी की सुविधा प्राप्त हो, और साथ में एक वाटर कूलर लगेगा। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से गुरु जी ने ये सभी मांगे पूरी कर दी थी। और 1-2 दिन में इसका कार्य भी संत रामपाल जी महाराज की दया से गांव डिगल में भी शुरू हो जाएगा। सभी ग्रामीणों को, जितने भी रिटोली, बाड़ंद, अठगामा प्रधान, सभी को सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। जैसे सभी प्रधाना ने सारा अड़ित विस्तार तो बता दिया, हमारे भगत जी अजीत भाई ने बता दिया। भाई असली मेन मकसद क्या है, एक तो किसानों की फसल बोवानी है, ये गुरु जी का मेन मकसद है। अगली फसल बोवानी है चाहे सामान कितना भी लाग जाओ। और जो अन्नपूर्णा है ये बताओ है पूरे भारतवर्ष में है, जो गुरु जी ने शुरू कर रखी है, वो 4 महीने है। उसी के अंदर जितने ये बाढ़ पीड़ित गांव हैं ये सभी आते हैं। इनकी छूट कर रखी है गुरु जी ने,
जितना भी पानी है, जितनी भी जिस गांव में मोटर चाहे 1 लो 2 लो कई लो, और जितने भी पाइप लग गए हैं उस तक फालतू पाइप दे हैं गुरुजी, कम नहीं छोड़ते किसी गांव में। किस और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है भाई, यो ऐसा संत, ऐसा भगवान सबसे पहले भारत में भी हरियाणा में भी तो रोहतक में, इस तक बड़ी बात और क्या होगी। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। थारा 70 गामा के पाछे नंबर था, यो तो गुरुजिया की दया है, चाहे लिस्ट ठाके देख लो, 70 गांवों के पीछे था। वो जितने भी उरे के गांव हैं गुरुजी दया करे हैं, बहुत तगाजत नंबर आओ है। और जब विश्व में डंका बाजेगा, जब देख लो थारी कितनी वैल्यू होगी। रामपाल जी भगवान की जय हो। यो तय रुंगे में है, समझो गुरुजी चीज के है। गुरुजी वो सौदा है जो दुनिया में नहीं है, और ये सच्चाई है। ये लोग आत्मा के साफ हैं, लेकिन पीछे ये गुमराह हो गए थे, ये भी नसब नबेरा लाग जाएगा भी असली सौदा कहाँ है। इतना सौदा बगैर भगवान चाला नहीं करता। किसी ने अन्नपूर्ण नाम पहले किसी संत ने चलाई हो। और आगे बता दियो, ऐसे गदागद जैसे मान ले जितने भी सरपंच जहाँ उड़ना उड़ते कौन है सुबह सुबह, और सिर्फ 2 घंटे गुरुजी दया करा कर भाई 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक लास्ट है। उस 2 घंटे में 20-22 पंचायत आ जाए एक दिन में, देख लो ये बाप कितना नंबर जा रहा होगा। और सारे एसआर के तो 2-2 बोन हो रहे हैं। आग जी हम तो डरते डरते गए थे, 2 मोटर की और जरूरत है, 10,000 पाइपा की और जरूरत है। गुरुजी ने छाती खोल रखी थार ताई, आग भाई कत्ती तय दल से सेवा करो इनकी। कोई भी जितने भी वार्ड में गांव आओ हैं खाली नहीं गया गुरुजी आगे तरफ है। और थोड़ा सा समय दो, ये न्यू नहीं मत मानियो कि भाई गुरुजी की तरह राजनीति करेंगे या राजनीति में बढ़ेंगे, हरगिज भी नहीं। गुरुजी संत है, संत भी न्यू छोटे मोटे संत नहीं हैं, गुरुजी भी न्यू ना मानियो छोटे मोटे संत हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। क्योंकि हम तो पहले तो समझा थे। फिर आरक्षण में यो विजय पहलवान भी था, और भी जितने प्रधान थे आड़े के सारे थे। पूछ लो जाए इनकी, इन जब भी गुरुजिया तो मांग करी है, जय गुरुजिया ने इन तय मतलब इनकी जोड़ी छोटी पड़ गई है, लेकिन गुरुजिया का वो छोटा नहीं पड़ा है। ये थोड़ा हा कम थे ना, जब भी ये न्यू माने थे ये घना है। जब भी गुरुजी ने कहे थे आरक्षण में इन अग बेटा ये जितने चाहो ना उतने दे दियो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लेकिन परमात्मा ने कहा है सारी धरती ने सोने कर दी, खाओगे के मेरी माया माया तो भी काम ना चल रहा है। सारी चीज अपनी जगह है, जो परमात्मा ने थाम रखी हुई वो कति बढ़िया हैं। और ई टेम आ गया आप लोगों का समझन का। इसी मुहिम अरिसा परमात्मा ढूंढे ते बिना पावे, अर्थार दो रकती फरी मारिया। रोड़ा यो है थारा घना नजीक है, ये परमात्मा की विशेष दया है। और थोड़े 5-4 साल और डट जाओ, वे भविष्यवाणी आप लोगों ने सुना देना, आप नु कहोगे भाई ताड़ा पाट गया। जगत गुरु होगा इस संत की कृपा दे यो भारत देश। और गणित के कम आप पहले बता दी, विश्व में डंका बाजेगा, विश्व में। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरुजिया ने जो मुहिम चला रखी ना पूरे विश्व में, ये तो भारत में है,
पूरे विश्व में भूखा नहीं सोगा, मकान बिना नहीं रहेगा, और पढ़ाई लिखाई बिना नहीं रहेगा, इलाज बिना नहीं रहेगा, यानी कि इतना सुखी होगा। इस संत की कृपा से सब कुछ अब इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। ये इस परमात्मा का वादा है। जैसे थारा पानी कढ़वा कर फसल बोआने का वादा है ना, न्यू दुनिया का उद्धार करने का वादा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इस तक बड़ा पुण्य किसान मरण लाग रहा है, इस तक बड़ा पुण्य धरती बहुत बता दो। और सुबह 4 बजे उठे ये जितने सेवादार अड़ गैल हैं, और ई बहना हमारी गैल हो रहे हो 2 गांव हो रहे हैं, देख लो कब सोवांगे। और आगे तो आगे इतनी पंचायत आ जा हूँ, इतना प्रेशर गिर दे तो गुरुजिया ने आशीर्वाद दे रखा है। जो सारे सेवादार कति प्यार से सेवा करें, हर एक गांव में जाओ हैं और प्यार से हैंडल करके आऊँगे। इस गुरुजिया का आशीर्वाद है, उससे चल रहे हैं। और उससे तो यह सेटलमेंट हो रही है, उससे तो थारी पाइपा की मोटरा की सेवा हो रही है। यानी कि उसमें भगवान के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि बगैर रोटियां भी हम सारे चाल सका, हमने बेरा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो गुरु जी थारे पर प्रश्न लाग गए हैं, ई खुद हमने सोचना पड़ेगा भी गुरु जी थारे लिए आ रहे हैं और भलाई के लिए आ रहे हैं। घना टेम नहीं है, इब 2 गांव और रह रहे हैं। इब हमारे भगत जी एक आदेश पढ़ देंगे, आपके लिए निवेदन है, हमारे लिए आदेश है, उसको ध्यान से सुनना। और बहुत ही मान सम्मान किया है आप लोगों ने, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं हम अपने सतगुरु की तरफ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सैयद साहिब। ग्राम पंचायत रिटोली व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत रिटोली, तहसील रोहतक, जिला रोहतक, हरियाणा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत रिटोली से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम आप उस गांव को किसी भी प्रकार की आपदा में कोई राहत विषय में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा,
अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों पर और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और किसान और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको सामान चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें तो वह सामान आपको मिलेगा। लेकिन आपको गांव से पानी निकालना पड़ेगा और फसल की बिजाई करनी होगी। सत साहिब। और अभी ग्राम पंचायत रिटोली, तहसील रोहतक, जिला रोहतक को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा सामान उपलब्ध करवाया गया तथा साथ में निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया तथा इनको दिया गया। इस पर सतगांव प्रधान श्रीपाल जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी सामान का सदुपयोग करेंगे तथा जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकालेंगे। और पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को स्वीकार किया है, हस्ताक्षर किया और इनको सौंप दिया है। वो भी हमारे गुरुजियों ने जो ये सामान गांव रिटोली की पंचायत के समर्पित किया है, इसका हम पूरी तरह से रख रखाव और उसका सही पालन करेंगे और समय पर किसानों की जो बिजाई अगला जो काम है, गांव की कमेटी और जो सरपंच है, जो सामान दिया गया उसका पूरा प्रयोग किया जाएगा और किसानों की समय पर बिजाई करेंगे। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। इसका कोई भी सारा प्रयोग किसान मजदूर के हित में ही होगा। धन्यवाद। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। भाई ये जो मुहिम चलाई और वही मुहिम का जो हमने गांव को पाइप देकर और पानी के लिए जो साधना करी, हम ही पूरी टीम का और संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। जो पाइप दिए इसका काम पूरा आभार रहेगा और आप लोगों को याद करेगा। बोलो संत रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज का दिल से तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव की जो मेन समस्या थी पानी की, फसल बर्बाद हो रही थी, वो पानी निकल जाएगा, अगली फसल बूझ जाएगी। हम अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और संत रामपाल जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं। राम राम जी। राम राम। बढ़िया काम कर दिया। हम एक बकाया जाती है मंजूर कर दिया। तीसरे दिन ये पाइप आ गए और क्या करवाओ। ऐसा काम तो सरकार भी नहीं करती जो, हाँ ये काम कर दिया। क्या घर के भी नहीं करें? घरा में थोड़े इतना तवड़ा घरा भी ना हो जो संत ने कर दिया। क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मदद बढ़िया काम कराया भाई, बहुत बढ़िया काम कराया। लोगों की भलाई में बहुत बढ़िया काम है। ये काम सरकार से नहीं होता। वो तो हर रोज टाल रहे थे, इतना फसल का टाइम निकल जाता, किसान मर जाता, और क्या करते। हाँ 10 बजा लिए पर उन दोनों रक्षा पोछना मिला। मतलब के फूका ही सरकार ने और नया डग गए और नया बदली हो। कोई सा भगवान आओगी नोटा दे किधर तो बात बने ना तो बने कोई। अब बात बन गई। हाँ अब बात बन गई। ये काम की तो बात बन गई, सरकार की क्यों कर बने या डग्गा जब बात बने ये किसे। बहुत अच्छा काम कराया है भाई किसाना के लिए। मतलब ये पानी लगट जाएगा, आगे जमीन बूझ जाएगी
कुछ फसल भी बच जाएगी। ये परमात्मा जी का कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में जो हमारे गांव की समस्या का हल किया। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की बाढ़ समस्या थी, सब परेशान हो रहे थे। तो हमने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाओ। मैं रिटोली का हूँ, अकेला नाम ले रखा है। तो मेरे गांव से सरपंच से बोला था, उन्हें तुरंत क्रोथ आश्रम में गए, पास लगता उधर से धनाना से फ़ोन कर दिया कि भाई बरवाड़ा आना पड़ेगा। बरवाड़ा जाते ही तुरंत समाधान कर दिया परमात्मा ने। समाधान हो गया काम? हाँ, बहुत परमात्मा की प्रशंसा करते हैं कि संत रामपाल जी जब महाराएंगे तब गुरु जी के पास जाएंगे। परमात्मा ने बोला था कि 2006 में बेटा गाँव उमड़ के आएंगे। जब बच्चे हम थे, हम सोच नहीं सकते कैसे आएंगे, पर वो दिन आ गया आज जो गांव के गांव उठकर नाम लेंगे संत रामपाल जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। और अभी यहाँ पर गांव रिटोली में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा सामान पहुँचा दिया गया। सेवादार आए हुए हैं और यहाँ पर पंच, पार्षद, सरपंच सभी मौजूद हैं। एक बार सामान के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब, क्या क्या सामान आज यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया? सत साहेब जी, गांव रिटोली ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने 6000 फुट पाइप, 2 15 HP की मोटर, 2 स्टार्टर, बाकी जो एसेसरीज जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवा दी। एक नट लाने की भी ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो सामान की ज़रूरत होती है वो सारी उपलब्ध करवा दी। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी पार्षद जी हैं, सतगामा प्रधान है, सरपंच जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, सारा सामान देख लिया? बिल्कुल जी, जो A to Z जो बोला जाता है वो सारा सामान है। हमने तो जी कितने जोड़ लाने खातर फेविकोल भी ना लेना जी, सारी चीज़ पहुँचा रखी है। हाँ जी। सामान प्रधान जी, सारा सामान में कोई कमी पेशी नज़र तो नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ये नहीं फॉर्मेलिटी, अच्छी क्वालिटी जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी है वो दी गई है और सारा समाज इससे संतुष्ट है। इसकी सेवा का लाभ उठाया जाएगा। किसान मजदूर के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा और स्थायी समाधान किया है। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी जलाब भराव होता है, 2-2 महीने चक्कर कटवाती रहती है, तो एक स्थायी समाधान किया है। इसके लिए हम तहे दिल से उनका मान सम्मान करते हैं। आपकी टीम का भी सम्मान करते। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया है? हाँ जी बिल्कुल, सारा सामान मेरे पास आ चुका है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? मेरे को 6000 फुट पाइप, 2 15 HP की मोटर और उसके अलावा जो भी एसेसरीज छोटा सामान है, टोटल सारा सामान दे दिया जी। हमें शायद किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी अब लाने की, बस जी। तो यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया। सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सौंप दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मोटर, स्टार्टर, छोटा बड़ा सारा सामान उपलब्ध करवाया गया है। धन्यवाद। यह मदद पाकर रिटौली के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।